यस आई एम लाइव। ये चांद सा रोशन चेहरा। मेरे ख्याल से हर समझदार। यस आई एम लाइव। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। दिख नहीं रही होंगी मेरी आंखें, मुझे पता है, आंखों पे चश्मों का पहरा। मैं लाइव आ चुकी हूँ एक बार फिर से। कल रात में एक छोटा सा डेमो मैंने दिखाया था और आज तो पूरी बात ही करने वाले हैं हम। मतलब छोटा सा टीज़र था, आप समझ लीजिए। आज हमारे साथ जुड़ने वाली है टीवी सीरियल एक्ट्रेस और एक बहुत ही ज़बरदस्त थिएटर आर्टिस्ट हैं, नीलम गुप्ता लूनकर जी। यस 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 यस, रिक्वेस्ट आ गई है। थोड़ी सी देर में, बस तुरंत वो हमारे साथ आने वाली हैं, थोड़ी देर में विजिबल होने वाली हैं। यस, जुड़ गई जुड़ गई जुड़ गई जुड़ गई जुड़ गई जुड़ गई। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ शाइना, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कल जो छोटा सा टीजर दिखाया था तो एक दो क्वेश्चन भी पूछे गए कि क्या सच में कल हम आ रहे हैं लाइव। मैंने कहा बिल्कुल, शेयर कर दिए हैं, बस आ ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इंतजार भी था। क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार। बिल्कुल। अ, मतलब मैं कह रही थी बहुत कैसी हैं ही। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? बहुत अच्छा। बस लॉकडाउन आपका कैसा इंतजार जा रहा कर है रहे थे। आपका? हम मेरा इंतजार कर रही थी, मैं यहाँ बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी। और मैं यही बात कर रही थी कि आज जिस लेडी को आप इतने देसी अवतार में देखते थे, अभी बिल्कुल ही अलग ही अवतार उनका दिखने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट। सो कोशिश मैम तो लॉकडाउन के। देसी देसी अवतार जैसा ही है कुछ। अच्छा। हाँ। अभी लॉकडाउन कैसा जा शाइना, रहा है आपका? लॉकडाउन हम्म, एक्चुअली लॉकडाउन लोग पूछते कैसा चल रहा है, तो हम्म, मैं ये बोलती हूँ चल नहीं रहा है, एक्चुअली चला रहे चलाना पड़ रहा है। हैं। हाँ। चलाना पड़ रहा है हम्म, क्योंकि भैया वो कहते हैं ना अपने यूपी की भाषा में कि हाँ। भैया बहुत हो गया कोरोना, भैया राम राम। राम आओ राम। खाओ पियो और अपने घर जाओ। अब पता नहीं अब हम कोरोना को तो कब तक बोलेंगे राम राम, यही तो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी बोले। आ, ओके। कोशिश तो मेरे ख्याल से हर समझदार व्यक्ति कर ही रहा है कि हाँ। कोरोना से जल्दी राम राम हो जाए। हम्म। लेकिन शायद अब हमें ऐसा लग रहा है कि सीखना पड़ेगा कोरोना के साथ रहना। कोरोना के एक्चुअली। क्योंकि हाँ, डब कोरोना के साथ रहना ही सीखना पड़ेगा। क्योंकि WHO के हिसाब से जो है बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ अ, रही है जो कह रही है कि वो परमानेंट जी, यहाँ रहने वाले हैं। तो इसका जब तक तो वैक्सीनेशन, हाँ, एग्जैक्टली। वैक्सीनेशन भी है और पूरी दुनिया की इतनी बड़ी ज्यादा पॉपुलेशन है, वैक्सीनेशन हम्म। का पहुंचना और हम्म। हर एक तक पहुंचना, उसमें एक लंबा वक्त लगने वाला है। तो मुझे लगता है कि समझदारी इसी में है। हिंदुस्तान क्या, पूरी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन आज तक जो है वो बड़ी बड़ी महामारियों को हराती हम्म। आई है और हम्म। समय लगता है, समय लगेगा। पर हम हम्म। इतने, हमारे जज्बा जो है इतना मजबूत है कि हम इससे पार जरूर हो जाएंगे। मैम वो तो करेंगे, लेकिन कानपुर में भैया ऐसे लोग हैं जो निकल जाते हैं बाहर। भले ही पुलिस के दो डंडे खा ले, कान पकड़ के उठक बैठक कर ले, लेकिन निकल जाते हैं वो बाहर। कैसे ऐसे लोग भी समझाएं हैं। उनको, बोलो कौन भाषा में समझाएं अब उनको, आप गुरु बताइए तो समझने कौन। को ही। उन्हें तो हम भी कह रहे हैं, एकदम ही नहीं समझ रहे हैं वो लोग। कौनो भाषा में समझा दिया जाए, उनके पल्ले तो पड़ ही नहीं रहा है। अरे भैया, गुरु घर में तो बैठो, ठीक है, हाँ। गंगा का पानी आ रहा है, गंगा का पानी पियो। नहीं तो जो है गंगा के किनारे जो है राम नाम सत हो जाएगा, उनको समझाएगा। अब हमें लगता है एक एक ऐसा निकालना चाहिए मिलके कि समझाने वाला कोई हो, जो बाहर निकल के समझाएं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके कि अब आप ऐसे समझ जाइए, वरना बहुत दिक्कत होने वाली है आगे। सो मैम, अभी लॉकडाउन के दौरान कैसे। हम्म। मुझे लग रहा है समझ समझ तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन वो एक आदत की हम्म। बात है, शायद उस चीज को हम्म। इतना सीरियसली नहीं लेना, वही हो रहा है। हम्म। बाकी अदरवाइज लोग समझ रहे हैं, समझ तो रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या कैसे रहता है। जी। घर में रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। वैसे अभी घर में रह के कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप कर रही हैं, जो अब तक नहीं किया था? टाइम शेड्यूल बोलते नहीं होता था उन चीजों के लिए। हाँ, पता ही कि हमारी टीवी जो है या फिल्म है, हम्म। 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 करते हैं और आपको तो पढ़ना नहीं हो पाता है, हम जो हम्म। है वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं। और बहुत अच्छा हम्म। सुंदर संगीत जो है वो सुनने को नहीं मिल पाता है अपने लोगों से, जिनसे कि बात करने का बहुत मन करता है, तो आप बहुत कम समय के लिए बात कर पाते हैं। हाय हेलो कैसे हम्म। हो, सब ठीक है, सब हम्म। लोग स्वस्थ हैं। हम्म। और जो है वो ऐसे ही चलता रहता है। हम्म। अब लग रहा है कि अब जो है काफी बातें हो रही है,
काफी अपने दोस्त जो कॉलेज के पुराने दोस्त थे, बहुत सारे थिएटर है और बड़े कमाल का उनकी जो है लग रहा है फिर से लौट कर आई है और फिर से हम आपस में वो बात कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा समय की बात है। कोरोना की वजह से घर में है और कोरोना की वजह से जो है हमें ये वक्त मिला है, लेकिन बड़ा अच्छा किसी ने मैसेज मतलब मुझे लग रहा है किसी हाँ एग्जैक्ट किसी ने आपके डायलॉग को कॉपी करते हुए बोला है कि कोरोना में जिंदगी लुल हो गई है मैम। जो भी दर्शक है मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एकदम सही कह रहे भैया, जिंदगी एकदम हो गई है लुल। अब हम क्या बताएं। आशा चाची एक सीरियल कर रही हूँ जो कलर्स टेलीविजन पर आता है, नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी, और उसका बैकग्राउंड एक्चुअली कानपुर है। आशा चाची जो है वो कानपुर की रहने वाली हैं और पली बड़ी जन्मी और शादी हुई उनका कानपुर में है, और तो बस वो अभी दिल्ली आके जो है वो रह रही हैं, लेकिन जो कानपुरियापन है वो छोड़ नहीं पाती हैं। उनको बड़ा मजा आता है जो आग लगाने में, और जो है हमारी जो पिंकी है काम में उसको चिढ़ाने में बड़ा मजा आता है। और वो हर एक को कहती रहती है भैया तुम तो बहुत बड़े वाले लुल्ल हो, तुमसे कुछ ना हो पाएगा गुरु। मैम कुछ तो नेटवर्क इश्यू है, मैं आपको फिर से ज्वाइन करूं? रीज्वाइन करते हैं? जी करिए करिए जी। यस कुछ तो नेटवर्क इश्यू था जिसकी वजह से मैं वापस से उन्हें लेती हूँ लाइन पे। बता दूं आपको, एक बहुत ही जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट नीलम गुप्ता लूनकर जी इस वक्त हमारे साथ इंस्टा लाइव पे हैं, एंड इसी के साथ बहुत ही अच्छी टीवी सीरियल एक्ट्रेस हैं। आपका कोई सवाल है थिएटर से जुड़ा हुआ, अगर आप थिएटर ज्वाइन करना चाहते तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल से रख दे सकते हैं। एंड यस किस किस ने मैसेज किया है? गोविंद हाय, सुमित हाय, हेलो हेलो मोहम्मद, जैन लवली हाय। यस वापस से हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। यस आई विश इस बार कोई नेटवर्क इश्यू ना हो। वेटिंग 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 वेटिंग। वापस से देखिए, वापस से जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए। हेलो जी हेलो। यस हाँ बिल्कुल अभी क्लियर है जी कुछ तो नेटवर्क इश्यू। अच्छा मैम थिएटर की तरफ कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ? बचपन से ही था या फिर किस एज में आपको लगा कि हाँ थिएटर करना है? थिएटर हेलो अच्छा जो लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मुझे बताएं मैं ठीक से ऑडिबल हूँ? यस हम्म वापस से हम उन्हें लाइन पे लेंगे। नेटवर्क अगर हमारी नहीं सुन रहा तो हम भी नहीं सुनने वाले हैं। एंड नवीन यस फाइनली वॉचिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ यार बहुत दिनों के बाद देख रहे होगे, आई नो। हाँ जी यस मैम जी यस अभी आप बिल्कुल क्लियर दिख रही है मुझे। ये चांद सा हाँ रोशन चेहरा बहुत देर के बाद मुझे इतना क्लियर दिख रहा है। और दो प्रिटी प्रिटी लेडी लड़कियां जो है इस इंस्टा लाइव पे है तो नेटवर्क इश्यू होना है, वो तो कॉमन सी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, साइना तुम जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। थैंक यू सो मच मैम। वो कल रात में जो आपने मेरी तारीफ की थी ना, वो मैं लास्ट में चाहूंगी, अभी नहीं, अभी हम आपसे बात कर ले, लास्ट में बोलेंगे मैम जाते जाते एक बार मेरी तारीफ फिर से कर दीजिएगा। सो मैम के थिएटर में कैसे आना हुआ आपका? थिएटर में आने के लिए जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरे पिताजी जो है वो फौज में रहे हैं और वो जो है उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, तो
हमारे हमेशा घर में जो है किताबों का एक बहुत संग्रह रहता था और पढ़ते लिखते रहते थे। और पिताजी भी कुछ अपने फौज में इतना वक्त मिलता नहीं है, तो नाटकों के लिए जितना उन्हें अपना थोड़ा बहुत समय मिलता था तो वो अपने साथियों के साथ कुछ कुछ करते रहते थे। फिर उनकी लखनऊ इप्टा से जो है वो मेरी प्रोफेशनल जिसे कहना चाहिए कि थिएटर की शुरुआत हुई। उससे पहले मैं जब 13-14 साल की थी स्कूल में जो है सोलो परफॉर्मेंस और अपनी बहन के साथ बैठकर जो है कुछ कुछ नाटक वाटक वो सब हम लोग ने किए। इतना कुछ नाटक के बारे में ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था, एबीसीडी भी नहीं मालूम थी, बट बस लेकिन ये है कि पूरे स्कूल के सामने जाना, स्टेज पे परफॉर्म करना तो बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। और बस लखनऊ इप्टा से शुरुआत हुई। उसके बाद बीएनए भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में, वहाँ 2 साल का थिएटर का कोर्स है जी, वहां से किया। और उसके बाद एनएसडी में सिलेक्शन हो गया। और एक्चुअली एनएसडी की स्टूडेंट है आप। जी मैम बहुत मुश्किल होता है वहां पे सिलेक्शन, तो मतलब किस जज्बे के साथ वहां पे ऐसा अप्लाई किया था और क्या था ऐसा कि मतलब ऐसे आपका यूं सिलेक्शन हो गया? बहुत सारे थिएटर जो बच्चे करना चाहते हैं वो जुड़े हुए इस इंस्टा लाइव पे, दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती है अगर आप चाहते हैं और पूरे आपकी जहनियत है कि आप थिएटर करना चाहते हैं और आपके अंदर जो है वो है कि भाई मुझे थिएटर ही करना है और मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, एनएसडी हो या फिर राडा हो, वो इतना मुश्किल होता नहीं है। और हमने जो है शायद बहुत जिसे कहना चाहिए कि हम सिर्फ मन से थिएटर करते थे। ऐसा कुछ था नहीं 96 में कि हम जो है वो कोई कोचिंग करें या कुछ मतलब इतनी ट्रेनिंग लें, कुछ ऐसा। बस ये था कि मन से थिएटर करते थे, पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ करते थे। तो बस जो सिलेक्शन हो गया और हो गया तो ट्रेनिंग भी हो गई, और ट्रेनिंग हो गई तो एक लंबा सफर पूरी दुनिया में घूम घूम के थिएटर वर्कशॉप्स और थिएटर डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग, बच्चों के साथ काम, ये सब चलता रहा। टीवी सीरियल में कैसे आना हुआ आपका? वहां तो सिलेक्शन होगा ही। हाँ, टीवी सीरियल में एक्चुअली जब मैं लखनऊ में ही थी तभी मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ था। लखनऊ दूरदर्शन के लिए कुछ सीरियल बन रहा था। इतना मुझे तब कैमरा के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो बस मैं उसमें सिलेक्शन हुआ। मैंने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, धुरंधर एक्टर्स थे लखनऊ के पुराने। फिर वहां से दिल्ली आ गए, और दिल्ली में आने के बाद इतना ज्यादा कैमरा को लेकर रुझान रहा नहीं, क्योंकि थिएटर में जो है वो इतना मजा आता है और इतना पैशन जिसे कहते हैं वो इतना लाजवाब एक्सपीरियंस है कि कैमरा की तरफ इतना रुख गया नहीं। कैमरा की तरफ से ऑफर भी आए काफी सारे, लेकिन फिर उसके बाद 2010 में जो है वो मैंने तिग्मांशु धूलिया को एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था। तिग्मांशु धूलिया जिन्होंने हासिल फिल्म बनाई और इरफान को 70 स्क्रीन पे लाने का जो है 70 स्क्रीन पे लाने का उन्हें बहुत बड़ा श्रेय जाता है। उस कड़ी में वो एक बहुत बड़े हिस्सेदार है। तो पान सिंह तोमर के फिल्म का आखिरी स्टेज था जब मैंने ज्वाइन किया था, और मेरा बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ, इरफान खान के साथ। और क्योंकि मेरे सारे एनएसडी के सीरियल है, तिग्मांशु धूलिया वो मेरे पहले फिल्म के डायरेक्टर और जैसे कहना चाहिए मेरे टीचर और मेरे गुरु हैं। और मेरा कमाल का अनुभव रहा काम करते करते। और तभी मुझे जो है वो तिग्मांशु धूलिया उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा एक्टर का फेस है, तुम्हें एक्टिंग करना चाहिए। तो मैं बार बार कहती थी कि मुझे राइटिंग करनी है, मुझे डायरेक्शन करना है, मुझे राइटिंग करनी है। बस इसी तरीके से करते करते फिर एक फिल्म मुझे मिली। मैं दिल्ली में थी तो मुझे फिल्म मिली और मैंने फिल्म करी। वो पंकज त्रिपाठी, के मेनन, जैकी श्रॉफ, इन बड़े बड़े एक्टर्स के साथ एक फिल्म आई थी। फिर वहां से जब मैंने दोबारा एक्टिंग में कम बैक किया 2011 में, तो तब मुझे लगा कि अरे ये तो एक ट्रीट था, मतलब जिसे कहते हैं ना एक्टिंग करना, एक जिसे कहते हैं एक ट्रीट जिसे कहते हैं। मतलब आई रियली फील वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल फील करती हूँ मैं जब मतलब जब मैं एक्टिंग करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ना बहुत रॉयल फील करती हूँ। जब आप किसी ने डायरेक्टर ने एक्शन बोला और आप जो है पूरे क्रू के सामने, 100 क्रू है या 150 क्रू, आप उनके सामने एक्टिंग कर रहे हो और सब लोग आपको देख रहे हो, तो आई रियली फील वेरी रॉयल एक्चुअली, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बस यहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैंने 2000 जिसे कहना चाहिए 13-14 में 1-2 बार काम किया। उसके बाद फिर मैं अपने थिएटर में बिजी हो गई, क्योंकि थिएटर मुझे इतना अट्रैक्ट करता रहा है और इतने अच्छे प्रोजेक्ट करती रही मैं आईआईटीज के साथ, आईआईएम्स के साथ, दिल्ली यूनिवर्सिटीज के साथ। बहुत सारा काम किया मैंने, बच्चों के साथ किया मैंने, स्कूल उनके साथ तकरीबन 14 साल काम किया मैंने। और फिर मेरे नाटी पिंकी में सिलेक्शन हुआ अभी 2019। नाटी पिंकी, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं नाटी पिंकी इज बैक करके। जी अभी जी।
जी जी। तो बस ये सिलसिला चला, और मजेदार बात ये कि नाटी पिंकी की लंबे लव स्टोरी में मुझे एक ऐसा रोल ऑफर हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम्म। वो बड़ा फनी कैरेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बड़ा एक मिस्ट्री। उस कैरेक्टर का एक डायलॉग हो जाए मैम अभी, नाटी पिंकी। नाटी पिंकी का डायलॉग, वैसे तो वो हमेशा ही टीज करती रहती है कि अरे भाई तुम तो जो हमारी जो हीरोइन है, हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी हाइट कम है, उसी के ऊपर सारी कहानी है। तो भैया पिंकी तुमसे कुछ ना हो पाएगा, तुम हो लुल, तुम लुल ही पैदा हुए और तुम लुल ही रहोगी। और उसमें एक हमारे मेन लीड कैरेक्टर है, ही इज प्लेइंग अ साउथ इंडियन कैरेक्टर, पुनीत चौकसी। तो वो अर्जुन का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो वो उसको हमेशा कहती है, अरे भैया इडली डोसा मद्रासी, तुम एकदम लुल हो, लुल ही रहोगे, तुमसे कुछ ना हो पाएगा। ओके ओके। अच्छा, एक आपका टीवी सीरीज है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जिसमें जी अगर हम अपने यहाँ की लैंग्वेज में बोले तो लाइक खड़ूस सास का रोल किया है आपने। जी जी जी, खड़ूस सास का रोल किया है, और वो सास से ज्यादा जो हम्म, उसकी भी बड़ी मजेदार, इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसा पूछते रहते हैं कि आप कैसे जो है इस टेलीविजन वर्ल्ड में या फिल्म और वेब सीरीज वर्ल्ड में आए। ये बड़ी मजेदार बात है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो आगे कैसे जाता है। वो बड़ी मजेदार किस्सा रहा मेरा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जब फिरोज अब्बास खान साहब ने जब पहली बार मेरे पास रोल आया था, तो वो सिर्फ 2 एपिसोड के रोल था। चूंकि मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फिरोज सर के साथ काम करूं, तो तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे वो 2 एपिसोड के लिए है या 4 एपिसोड के लिए है। तो सर ने मेरा काम देखा और उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी लगी है नीलम, कि मैं इस रोल को अब आखिर तक लेके जाऊंगा और बढ़ाना चाहता हूँ। और बढ़ाना चाहता हूँ। तो वो कैरेक्टर एक्चुअली पहले था नहीं, वो बहुत एक नॉर्मल सा एक सास का कैरेक्टर था, जो कि खड़ूस है और कुछ पॉलिटिक्स करती है। उन्होंने उसको जो, हाँ जो फिर उन्होंने एक नया उसको शेड दिया, एक नया आयाम दिया उस चरित्र को, जो हमारी मेन लीड थी उसके ऑपोजिट मुझे खड़ा किया और इलेक्शन लड़वाया। और मतलब गांव के अंदर जो है वो जो पूरा पॉलिटिक्स करना था और वो नेता के तरीके से खड़े होना था। तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, और डायरेक्टर और ऑडियंस को जो है अगर वो अच्छा लगता है तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, और आपका धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है। हम दोनों ही ओके, चश्मे वाले हैं, मैं चश्मा बहुत रिफ्लेक्ट होता दोनों है। चश्मे बोले। एग्जैक्टली अच्छा, मैं कह रही हूँ कि जी नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा ध्यान आपसे डिस्ट्रैक्ट हो। मैं चाहती हूँ आप मुझे क्लियर दिखे, दैट्स व्हाई मैं ये चश्मा नहीं उतार रही हूँ। जी सो मैम, जी आपके ऑडिशन वाला एक वीडियो देखा है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टोरी, लाइक आप उसमें बेटी की बात कर रही हैं कुछ। हाँ, तो एक ऑडिशन, जब आप एक ऑडिशन पे कैमरा फेस करती हैं, वहां पे जी उस वक्त ऐसा क्या फील करती हैं कि लाइक बोलते हैं ना कि सामने वाले के सिलेक्शन को, मतलब उनका ध्यान में रखना है कि हाँ ठीक है, अब उनका सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन हो जाए, कुछ ऐसा। जी, एक तो सबसे पहले ये कि मुझे लगता है कि एक्टर को हम्म ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो भी एक्टर या डायरेक्टर और राइटर जो भी आपके साथ है, जो आपको समझा हम्म रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, तो उस बात को आप पूरी अच्छी तरह पहले समझिए, उसको जज्ब करिए। हम्म क्योंकि जब तक आप हम्म समझेंगे नहीं कि सामने वाले को क्या चाहिए या उनके दिमाग में कैरेक्टर को लेके किस तरीके का शेड है, तब तक आप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई मैं तो अच्छा हम्म कर रहा हूँ, लेकिन वो क्यों नहीं हुआ। तो हम्म सबसे हम्म पहले हमें ये समझना है कि भाई सामने वाले जो है उनके दिमाग में किस तरीके का किरदार है। तो उस किरदार को समझिए हम्म और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जो भी लाइनें लिखी हैं, अगर आप उसे, एक्टर भी 2 तरीके के होते हैं, जो लाइनों को बहुत महत्व देते हैं, और कुछ लोग लाइनों को हम्म। इतना महत्व नहीं देते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कमाल की होती है। तो हाँ, आप वो अपने वे में बोल देते उसको किया। जी जी हम्म जी। तो हम्म बहुत बड़े कमाल हम्म के एक्टर्स ऐसे हुए हैं जो लाइन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो हम्म। लेकिन जो जो ओके। जो डायरेक्टर को चाहिए वो देते हैं। तो आप उससे हम्म बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए। और आप एक हम्म बार जब आपने सामने वाले जो डायरेक्टर हैं उनके परफॉर्म कर लिया, और अगर आपको लगता है कि कहीं 19-20 है, आप उनसे ये भी कह सकते हैं हम्म कि मैं एक अपने तरीके से परफॉर्म करना चाहता हूँ। हम्म तो आप अपने तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप 2 बार भी ऑडिशन दे सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। हम्म। ओके, आपने बहुत सारे देसी और मजेदार से रोल किया। एक्चुअली आपका जो रोल है ना, बहुत मजेदार होता है। देखने के बाद ये लगता है कि हाँ भाई, ये आ गई है तो बड़ा मजा आने वाला है अब तो। कोई ऐसा रोल जो आप थोड़ा डिफरेंट और हटके करना चाहेंगी, जो आपका मन है कि कुछ ऐसा मिल जाए करने के लिए? जी, मुझे जो है वो बहुत इंटेंस रोल करने का मन है, मुझे बहुत सीरियस रोल करने का मन है,
और वह जिसे कहते हैं गंभीरता, और जिसमें जिसमें कुछ एक बहुत कमाल का मैसेज हो, जिसको जैसे बहुत हमारे, मैं अभी बात करूंगी हमारे सीनियर इरफान भाई जो अब हमारे बीच में नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको कि जब उनकी खबर आई कि वो नहीं रहे, और जो उनका अभिनय का जो पैमाना है, जो मुझे लगता है कि पता नहीं कौन उस पैमाने को छू पाएगा। जब जब लोगों से मैंने बातचीत करी और लोगों, तब मुझे ऐसा लगा कि जो उन्हें सिर्फ पर्दे पे जानता था, जो उन्हें सिर्फ पर्दे पे जानता था, उसको भी ये लगा कि मेरा पर्सनल लॉस हुआ। एग्जैक्टली। तो वो जो अभिनय की जो पकड़ और जो एक एक जो उनके अंदर एक हुनर था, मुझे लगता है कि वो हर एक्टर का एक सपना है कि हम कुछ भी कैसा भी किरदार करें, लेकिन हम दर्शक के मन को इतने भीतर तक छू जाएं, उसकी 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 गहराइयों में इतने इतने अंदर तक उतर जाएं कि मतलब ये लगे कि बस इस अभिनय की सीमा के बाद कुछ ऐसा नहीं है। तो उस राह पर चलने की कोशिश है, बाकी तो देखते हैं। सो थिएटर आर्टिस्ट, जानी मानी और टीवी सीरियल एक्ट्रेस नीलम अभी मैंने एक गुप्ता वेब लूनकर जी इस सीरीज वक्त भी हमारे करी साथ। है, मैंने वेब जी। सीरीज भी करी है, एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज है आते हैं। बॉम्बे बेगम। बॉम्बे और बेगम, एग्जैक्टली। जी हाँ, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। मैं भी बता नहीं सकती हूँ क्योंकि वो अभी अभी हाँ जी। तो तो ये और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट में से एक है? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट में से एक है। और मैंने अभी हम्म। फिल्म करी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, रात अकेली है, वो भी रिलीज पे है, रात। जल्दी रिलीज होने जल्दी वाली है, रिलीज हो जाए। होपफुली। हम कोई भी कोरोना के लिए वापस से हम तैयार फिर हैं। कनेक्ट, हम फिर से वापस से कनेक्ट करेंगे जल्द, जैसी ये फिल्म रिलीज होती है आपकी। सो बिल्कुल बिल्कुल कुछ फन हो जाए अभी थोड़ा, ठीक है? जी जी ऐसे कोरोना जो है बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है, तो जी कुछ एक्सप्रेशन है जो आपको देने हैं, ठीक है? जी। बिकॉज थिएटर आर्टिस्ट नीलम गुप्ता लूनकर जी इस वक्त हमारे साथ है। तो अभी कोरोना से अगर आप बहुत दुखी हैं तो कैसा जी एक्सप्रेशन होगा? अरे क्या करे भैया, बहुत है, परेशान चल रहे हैं। ये कोरोना जो है ना गुरु, एकदम चिढ़ांत मचा के रखा है, क्या करें जी। एकदम इसके बाद हैप्पी। अरे कोरोना भाई, अरे आओ बैठो जरा, दो दो पत्ती हो जाए। कोरोना से मान लीजिए आपको प्यार हो गया, फिर कैसे बोलिएगा? बोल ही नहीं, कह दो हमसे। अब जान ही लोगे क्या? रहने दो। ओ गॉड। हाँ, आप अगर जेलस फील कर रही हैं किसी चीज से, वो एक कैरेक्टर हो। ओके। जी आई लाइक ये ब्रो, ये मुझसे नहीं होता है कभी। ये मैम एक ये बार और बस फिर हो से जाए। कीजिएगा प्लीज। ये हो जाता है बस। ओके। सो जी आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? फेवरेट जिसे कहना चाहिए बहुत सारे। एक्टर, हाँ। बहुत सारे एक्चुअली, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर एक्टर्स हैं। और मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो बहुत पसंद है। और अगर आप ऐसे बात करें तो हमारा जो इसमें एक कैरेक्टर है जिसने क्या बोलते हैं वो कैरेक्टर किया था, एरागन का कैरेक्टर किया था। और मैं नाम हमेशा उसका भूल जाती हूँ, एरागन का कैरेक्टर जिसने निभाया था। और उसका नाम है विगो मोर्टेन, उनका नाम है। तो वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है और जो जो एक ठहरा हुआ जो उनका भाव एक्सप्रेशन रहता है, क्योंकि वो फिल्म इज ऑल अबाउट जर्नी एंड लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो वो जो एक ठहराव उनके अभिनय में रहता है और उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्टर के लिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत कमाल के अभिनेता हैं। और वैसे तो बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, अल पचिनो हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। अपने हिंदुस्तान के एक्टर्स की बात की जाए तो इरफान खान है, अपनी एक्ट्रेस हैं विद्या बालन है। अगर नए कपल की बात किया जाए तो जो जो अभी भी एक भोलापन जो है वो आलिया में है अभी,
एक बहुत ही आलिया भट्ट। या तो है अभी वो सारी हाँ। चीजें, फ्रेशनेस जिसे कहते हैं। सब लगभग बहुत सारे लोग का नाम ले लिया आपने, किसी को नाराज नहीं करना था यहाँ पे। खैर नहीं नहीं है, ओके। ये अच्छे एक्टर है। हाँ, शाहरुख खान रोमांस किंग कहे जाते हैं, और किसी जी, दिन शाहरुख खान आके बोलते हैं कि बस मैं नीलम तुम्हारे साथ एक रोमांटिक फिल्म करना चाहता हूँ। मैं तो ये भी नहीं पूछूंगी स्क्रिप्ट क्या है और मैं हाँ कर दूंगी सिर्फ। आई विश ओह माय गॉड। साइना, हाँ। आई विश हम्म, साइना हाँ, की ये जो है इस तरीके की हिंदुस्तान में फिल्में बने जहां पर जो है वो 35 और 40+ एक्टर्स के साथ भी जो है वो जो रियल लाइफ में जो कहते हैं ना कि रोमांस जो है अगर वो खिलकर निखर के आता है तो एक उम्र के बाद ही आता है। तो ओके। हिंदुस्तान में भी ऐसी फिल्में बननी शुरू हो और हिंदुस्तान में भी ऐसे स्क्रिप्ट जहाँ पे एक्टिंग की मेच्योरिटी, बट रिलेशनशिप की मेच्योरिटी, प्यार की मेच्योरिटी वो निकल कर आए। तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्में शूटर दादी पे जो फिल्म बनी थी अभी जल्दी, जिसमें जी तापसी और उनको भूमि पेडनेकर को कास्ट किया गया था। जी जी। सो उस वक्त ये बात उठी भी थी, नीना गुप्ता ने ये कहा भी था कि एक उम्र दराज लोगों को कास्ट करते तो ज्यादा बेहतर होता। उनका एक, मेरे हाँ। ख्याल से उनका जो कहना था वो उनके पर्सपेक्टिव से था और मुझे लगता है कि हम्म एक एक्टर है, अगर आप अगर देखें बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हम्म बहुत ऐसे रोल किए हैं जो राजा के भी रोल रहे हैं, बहुत ऐसे रोल किए जो भिखारी के भी रोल रहे हैं, तो वो अभिनेता की मुझे लगता है अभिनय के ऊपर निर्भर करता है। और मुझे आई रिस्पेक्ट नीना गुप्ताज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो हम्म बिकॉज हम्म हम्म शी डिजर्व गुड रोल्स एंड उनका ये कहना कि भाई इस तरीके के रोल जो है करने के लिए जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहिए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। हाँ, तो उसमें उसमें कुछ हाँ। गलत नहीं है। और हम्म। लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां कम की होकर भी और वो बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जो है वो एक्टिंग करती हैं, तो आप किस चीज को नकारेंगे? ओके। ये बात ये नहीं है कि कौन एग्जैक्टली। अच्छा है या कोई बुरा, ये है। एक सो बचपन से ऐसी बहुत सारी चीजें यादें जुड़ी होती है मैम, आपको कोई बचपन की ऐसी यादें जो जुड़ी हैं जो आप शेयर करना चाहेंगी, जो लगता है कि बचपन में लॉकडाउन में वो ताजे हो गई है, बिकॉज इस समय आपको फुल टू टाइम मिल रहा है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स जी के जी साथ। जी जी जी। इवन मैं तो अब रिश्तेदारों को भी फोन लगा के बात कर लेती हूँ। हाँ, मैं ना एक्चुअली मैं आपको हम्म बताऊं, मैं बचपन में मेरी माँ से हम्म पूछना चाहिए और मेरी बड़ी बहन हम्म से पूछना चाहिए और मेरे भाई हाँ, से, मैं बहुत बदमाश थी। हम्म मैं जो है वो एक मिनट मैं बहुत चंचल रही हूँ, मैं कभी और अभी भी हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शांत हूँ और बहुत गंभीर हूँ, लेकिन जब मैं होती हूँ तो होती हूँ। बचपन में मैं हम्म बहुत बदमाशियां की हैं मैंने। मुझे आज भी याद है कि मेरे फादर जो है मेरठ में पोस्टेड थे और आर्मी कॉलोनीज जो है वो बड़ी सेफ होती है, तो बच्चे कहीं भी हम्म खेलने निकल जाते हैं। तो हम लोग शायद हम्म फोर्थ वोर्थ में रहे होंगे। तो हम्म आर्मी कॉलोनी के पास ना एक बड़ा सा जो है वो गड्ढा खुदा हुआ था, बहुत लंबा सा चौड़ा सा। तो हम लोग जो है ना दो दो हम्म पांव फंसा के और बच्चों को इधर से आर पार हाथ से पकड़ पकड़ के जंप करवा रहे थे। हम्म तो पता नहीं एक लड़के पे हम क्यों गुस्सा आया, क्या हुआ, और हमने उसको उस नाले में ही हम्म छोड़ दिया, गिरा दिया, और गिरा के हम सारे के हम्म सारे बच्चे भाग गए। और उस गड्ढे में से नाले में से वो सूखा हुआ नाला था, गड्ढा था, और उसमें से ओके। बच्चा बच्चा अपने आप निकल के आ नहीं सकता था, वो इतना गहरा था। और हम वहां से सारे के सारे जो है रफू चक्कर हो गए, अपने अपने घरों में जाके छिप गए। और हाँ। वो बच्चा वहां बेचारा फंसा रहा। फिर उसकी माँ आई और जैसे कि होता है भाई, हर माँ को गुस्सा आता है, ऑब्वियस तो है। जो है वो हाँ, तो सब फिर हम सबकी जो है वो अच्छी से क्लास हुई, सबकी अच्छे से पिटाई भी हुई। मेरी पिटाई तो नहीं हुई, मैं जाके यहीं ओके। छुप गई जब पता चला कि मम्मी का गुस्सा ठंडा हो गया है। और उसके बाद मैं निकल कर आई बड़ा मासूम सा चेहरा बना के, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। और एक सो मजेदार किस्सा और मैं आपको बताती हूँ। मुझे इन दिनों चूंकि रिश्तेदारों से खूब बातचीत हो रही है, पुराने पुराने मतलब जो मेरी कजिन्स हैं बहुत बिल्कुल सारे, बिल्कुल। हाँ। उन इतनी मतलब इतना अच्छा लग रहा है। तो हम गर्मियों की छुट्टियों में, जो हमारी पूरे 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो हम अपनी दादी और नानी के यहाँ जाया करते थे और पूरा 2 महीना जो है हम पूरी दादी और गाँव में बिताया करते थे। बड़ा मजा आता था। तो हमारे दादी और नानी घर में एक ट्रेन चलती थी, उसका नाम नाम था बुढ़िया बुढ़िया ट्रेन कहते थे, बड़ा धीरे धीरे चलती थी, हर स्टेशन पे रुकते ओके। हुए, और बड़ी मजेदार ट्रेन थी। तो उन दिनों लोग क्या करते थे कि साइकिल जो है वो ट्रेन में भी टांग दिया करते थे, आसपास के छोटे छोटे गांव के लोग हुआ करते। तो हम लोग जो है क्या करते थे कि बदमाशी का तो कोई मतलब आर पार ही नहीं है, साइकिल बेचारी किसी की टंगी है तो उसका खोल दिया, हवा निकाल दी, और मतलब ये सारी बदमाशियां हमने बड़ी करी हैं। चलती हुई ट्रेन में बेचारा वो उतर के नीचे देख रहा है कि मैंने टांगी थी तो साइकिल में हवा थी, तो दोनों टायर में से हवा निकल गई है। तो इस तरीके की बदमाशियां
और जैसे उन दिनों नाशपाती या जो बहुत फल जो है गर्मी के दिनों में बेकार करते थे, तो लोग ट्रेन में जो है ऊपर वाले बर्थ पे रख देते थे, तो बच्चे, हम तो बच्चे हुआ तो वहां से करते थे, उठा निकाल के वहां निकाल से के खा लिया, छुपा करके। लिया, इधर कर लिया, वो कर लिया, ये सारी इतनी बदमाशियां होती थी कि पूछिए मत। मैम बहुत 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 पड़ोसी के बदमाशियां करेंगे। पड़ोसी के घर की घंटी बजा के भी दरवाजा खटखटा के भागा है कभी? बहुत बार, बहुत बार। आर्मी कॉलोनी में तो क्या होता है कि आप जो इधर छुप जाओ, उधर छुप जाओ, इधर गली, इधर इधर सीढ़ी में छुप जाओ, उधर सीढ़ी में छुप जाओ, दरवाजा जो है खटखटाया धड़ धड़ धड़, और क्योंकि दौड़ भागे बहुत तेज थे, खटखटाया और भाग गए, खटखटाया और भाग गए, घंटी बजाई और भाग गए। अच्छा, बहुत किया ये सब, बहुत। ओके। सो आपने वेब सीरीज जो भी की है, जो कि अभी आने वाली है, आपकी फिल्में भी हैं, और आपने टीवी सीरियल भी किया है, तीनों में किस तरीके का डिफरेंस है मैम जब होती है? हाँ। देखिए, अल्टीमेटली तो हम जो करते हैं वो दर्शक के लिए करते हैं। हम जो है हमारी हमारी हम कोई भी किरदार करें, हम चाहे वो थ्रू वेब सीरीज करें, थ्रू जो है वो थिएटर करें, और थ्रू सिनेमा फिल्म के थ्रू करें या सीरीज के थ्रू करें, तो हम ऑडियंस के लिए करते हैं, और ऑडियंस जो है वो उसको कितना पसंद करती है। हाँ, बट ये है कि मेकिंग में थोड़ा फर्क ये आ जाता है कि सीरियल में क्या होता है कि हर चीज जो है वो बड़ी जल्दी जल्दी होता है, हर कुछ सब कुछ बहुत फास्ट होता है। मतलब आज शूट हो रहा है, 2-3 दिन बाद टेलीकास्ट हो रहा है, तो हर चीज बहुत फास्ट, और हमें बहुत जल्दी उसे जज करके और बहुत जल्दी परफॉर्म करना पड़ जाता है उसे। अब फिल्म में जो है वो आपको पूरा वक्त मिलता है अपने किरदार को समझने का, उसका पेस जो है मेकिंग का थोड़ा स्लो होता है, ताकि आप किरदार को समझें, अपने को एक्टर्स के रिएक्शंस को, एक्शन को समझें, पूरी टीम के जो जो रवैया है उसको समझें, और अपने आप को पूरी तरीके से परफॉर्मेंस के उस किरदार के काबिल बना सके, उतना वक्त मिलता है आपको। वेब सीरीज जो है, जिसे कहना चाहिए कि आपको पूरा, आजकल जो वेब सीरीज है वो सबसे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप जाते हैं और आप काम करते हैं मन लगा के, और बहुत मतलब आपका डायरेक्टर के साथ इंटरेक्शन होता है, और आपका जो है वो आपके को एक्टर के साथ इंटरेक्शन होता है, आप परफॉर्म करते हैं, और वेब सीरीज के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है, वो कुछ महीने में आपके सामने होती है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस बहुत जल्दी देख पाते हैं। तो ओके जी, तो ये है, तीनों में सच तो कोई फर्क नहीं है। अभिनय अभिनय की तरह लिया किया जाता है और दर्शक के लिए किया जाता है, मेरा मानना ये है। सो लॉकडाउन में एक डायलॉग है, इसको आपको 5 तरीके से बोल के सुनाना है, ठीक? ओफो। सारी एक्टिंग आज ही करवा लेंगी। बस मुझे अभी अब देखना है सामने से। सो लॉकडाउन है, बाहर कहाँ जा रहे हो, पुलिस लठियाएगी तो फिर अम्मा अम्मा करके भागे आओगे। क्या है, फिर से बोलिए एक बार। लॉकडाउन है, बाहर कहाँ जा रहे हो, पुलिस लठियाएगी तो अम्मा अम्मा करके भागे आओगे। अच्छा, लॉकडाउन है भैया, है कहाँ बाहर जा रहे हो, अम्मा अम्मा पुलिस जो है लठियाएगी ना तो अम्मा अम्मा करते करते घर में आओगे, समझे। एक तो ये हो गया। ओके ओके, दूसरा होगा लॉकडाउन है भैया, कहाँ जा रहे हो, है कहाँ जा रहे हो, जब बाहर गए बस बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हो, जाओगे ना तो पुलिस लठियाएगी और अम्मा अम्मा कहते हुए बाहर से अंदर आओगे। अम्मा आ गए। ओके बाहर कहाँ जा रहे हो, है कहाँ जा रहे हो, बाहर बाहर जाओगे ना तो पुलिस लठियाएगी अलग से, अम्मा अम्मा करते हुए वापस चले आओगे, समझे कि नहीं। कहाँ जा रहे बाहर, बाहर कहाँ जा रहे हैं, बाहर जाओगे ना तो पुलिस लठियाएगी और अम्मा अम्मा कहते हुए आ जाओगे। ओह गॉड, अमेजिंग। ये बिल्कुल सब डिफरेंट रहा। सो आज जो है इंटरनेशनल फैमिली डे है। फैमिली, आपकी जिस तरीके की फैमिली है, उनके लिए कोई गाना, कोई एंथम है आपका, फैमिली एंथम कोई आप डेडिकेट करना चाहिए, कोई एक ऐसा गाना जिसमें आपकी पूरी फैमिली लगता है कि हाँ बिल्कुल वैसी है। मेरी जो फैमिली है वो बड़ी क्रेजी फैमिली तो है, तभी मैं इस थिएटर वर्ल्ड में हूँ, और मेरा ससुराल जो है, जिसे कहना चाहिए कि हिंदुस्तान की लड़की होने के नाते एक सबसे बड़ा जो एक सौभाग्य कहना चाहिए कि मेरे ससुराल बहुत सपोर्ट करता है। मेरे हस्बैंड और मेरे जो इन लॉज हैं जोधपुर में रहते हैं, दे आर मारवाड़ी, इमेजिन दे आर मारवाड़ी एंड राजस्थानी, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जिनका कोई थिएटर से, फिल्म से कभी, इन सब चीजों से कभी कोई एक्सपोजर नहीं रहा है,
उसके बावजूद वो बड़े कमाल तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। स्पेशली मैं कहूँगी मेरे हस्बैंड का बहुत मेरे लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। मैं दोबारा इसमें वापस आ पाई हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से। सूर्य प्रकाश लुक्कड़ मेरे हस्बैंड का नाम है, और उनका भी इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। द बेस्ट पार्ट है इस इंडस्ट्री से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी फैमिली के लिए अनजान तो नहीं है, बट ये मैं जरूर कहूंगी कि दे आर माई ऑक्सीजन, दे आर माई लाइफ। एंड मेरे पेरेंट्स जो दिल्ली में, लखनऊ के रहने वाले जो दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक मुकाम तक पहुंचाया मेरे फैमिली के सपोर्ट से। लेकिन उसी में कंटी जैसे कहना चाहिए कि शायद ये हो सकता है कि जब मेरी शादी हुई तो ये रुक भी सकता था, क्योंकि कितना फाइट करते हैं आप, कितना उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और कितना हम क्या कर सकते हैं। तो फिर वही दो ही ऑप्शन होता है, या तो आप फैमिली से अलग हो जाते हैं या फिर फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनकी शर्तों पर रहना पड़ता है। तो मेरे साथ ये, मैं इस चीज को लेकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग मतलब उन्हें जब पता चला कि मैं लाइव आ रही हूँ तो दे आर मोर एक्साइटेड देन मी। मतलब मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो वो है। वो मतलब दे ऑल आवर वेटिंग की अरे हमें तो बस देखना है। या आपके किसी फ्रेंड ने या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर ने टैग भी किया था मुझे। ओह अच्छा, ओके। हाँ, टैग भी किया था मुझे, सो मैंने वहां पे देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। आप शर्मा रही हैं समवन स्पेशल यहाँ पे नाम से? आई थिंक वो आसपास ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल वो आसपास ही बैठे हुए हैं। जी जी। पकड़ लिया मैंने। ओके, लॉकडाउन के दौरान अभी सभी घर में हैं, बहुत सारे मुझे पता है कि अभी क्या बोल सपोर्टिंग मेट्स वगैरह जो भी है उनको छुट्टी दे दी भी गई है। सो घर का काम ज्यादा टफ है या फिर एक्टिंग करना? मैं ये बताने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। आज मुझे मतलब लॉकडाउन के दौरान में ये पता चला कि रामू के कंधे पे तौलिया क्यों रहता है। अच्छा। रामू के कंधे पे तौलिया क्यों रहता है? जब हम नाटक किया करते थे, बताती हूँ कि जब हम नाटक किया करते थे तो हमेशा जब जिसको भी बोलो कि नौकर का किरदार करना है तो फटाफट अपने कंधे पे या तो कोई तौलिया या गमछा कुछ भी रख लेता था। तो मुझे समझ नहीं आता था ये तुम क्लीशे एक्टिंग क्यों कर रहे हो। मतलब हाँ, जरूरी है कि नौकर के कंधे पे गमछा या रुमाल रहे, लेकिन जब मैं घर के अंदर अब काम कर रही हूँ, मतलब मुझे जब पूरा काम करना पड़ता है तो मुझे हर समय जब काम करते करते तौलिया कंधे पे जाता है, और तो मुझे बार बार हंसी आती है कि आज जाके समझ में आया कि रामू के कंधे पे तौलिया क्यों रहता है। क्योंकि आप कोई भी काम करते रहते हैं तो आपको हाथ पोंछना होता है। कुछ भी आप किचन में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, आप पसीना से बहुत कुछ है, तो आपका हाथ, हाँ, तो काम करते करते जो है आपका हाथ अगर आपको साफ करना है, पोंछना है, तो प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू स्टैंड एंड देन आप हाथ पोंछ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो आपके कंधे पे, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट एक्चुअली। तो मुझे कई बार इतनी हंसी आती है, मुझे लगता है कि समवेयर यू नो आई एम गोइंग टू पुट दिस डायलॉग कि अब मुझे पता है कि रामू के कंधे पे तौलिया क्यों रहता है। एक्टिंग करना इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता है। घर का काम, हाँ, बिकॉज रग रग में जब एक्ट बसा हो तो फिर वो मुश्किल नहीं है। मैं शायद ना कर, हाँ, चैलेंजिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्टिंग करना मेरे लिए। काम करना जो है, चूंकि आदत इतनी ज्यादा नहीं है, काम तो हमेशा से करते ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, तो वो क्या होता है कि इट्स जस्ट दैट्स इट, कि इस प्रैक्टिस में नहीं है इतना, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी सी पेस थोड़ा स्लो हो जाता है, और कुछ नहीं। बाकी तो एक्टिंग करना तो कभी डिफिकल्ट रहा नहीं, डायरेक्शन करना कभी डिफिकल्ट रहा नहीं। सो अभी इस लॉकडाउन के दौरान आपके लाइफ की धुन कैसे बदली? बिकॉज हमारा जो टैगलाइन है 92.7 बिग एफएम का, वो है धुन बदल के तो देखो। तो लॉकडाउन के दौरान आपकी धुन कैसे बदली लाइफ की? 92.7 का जो टैगलाइन है कि धुन बदल के तो देखो, मुझे ये लगता है कि हम अपनी भागदौड़ की जिंदगी में जो है वो कई बार जो है ऐसे रिश्ते हैं अपने जो आपकी लाइफ लाइन है, आप क्योंकि उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, तो उनको समझने और उसे परिपक्व करने का इतना मौका नहीं मिल पाता है। तो मुझे बड़ा एक अजीब से सुकून और खुशी हो रही है कि मैं अपने बहुत ऐसे रिश्ते हैं जिनको मैं, जैसे कहना चाहिए कि मैं ना उसे और ज्यादा निखार पाई और उसे समझ पाई, और उस चीज को जिसे कहना चाहिए कि मेरे उस रिश्ते में जो है और मैच्योरिटी आई है, मुझे उस रिश्ते को जीने का और मौका मिला है, और समझने का मौका मिला है। जिसे कहना चाहिए ना कि आप किसी पौधे को जब आप उसको नरिशमेंट उसको पूरी मिलती है, आप उसके पूरी देखभाल करते हैं, तो पौधा उसी तरीके से निखरता है, बढ़ता है।
तो मुझे लगता है कि मैंने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान में रिश्तों को समझने की बहुत बड़ी पहल हुई है। बहुत जिसे कहना चाहिए, मैं एक्चुअली थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये है। ओके, सो अभी एक लास्ट की, कोरोना में जिस तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं, कोई मैसेज जो है आप देना चाहेंगे बिल्कुल अपने थिएटर और देसी अंदाज में पब्लिक को, जो भी इस वीडियो में वॉच किया, जितने देर से देख रहे हैं आपको और हमें? भैया ये तो हम कह रहे हैं कि कोरोना हो चाहे चरोना हो, भैया सब गया है ठहर, सब गया है ठहर, लेकिन साथ ही हार मत मानना, कल रास्ते खुलेंगे, कल हम साथ चलेंगे, फिर कारवां बनेगा, फिर मंजिलें तय होंगी, फिर हम सब साथ मिलकर चलेंगे। सुपर मैम, ये लाइनें अभी लिख ली आपने, अभी तुरंत तुरंत की ये बनी हुई लाइन। ये लिखा तो नहीं मैंने, ये बोलते जबरदस्त, बोलते अपने आप आप बोलते बोलते आ गई। जी ओके, थैंक यू सो मच मैम, मजा आया मुझे बहुत बात करके। और थिएटर से रिलेटेड अगर जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए भी हैं। हाय हेलो जी, मैम, जी। आपका वो कैरेक्टर, बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहे तो मैम को ऐसे पर्सनली मैसेज कर ले बाकी के सवाल। ओके, थैंक यू सो मच मैम, अपना प्रेशियस टाइम दिया आपने, और हम कल से बहुत साइना, एक्साइटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन। यस मैम, हाँ हाँ मेरी तारीफ साइना, करने वाली थी। हाँ जी, हाँ साइना, जाते जाते। मैं जो है क्योंकि ओके, एक तो ऑब्वियस बात है, मैं 92.7 बिग एफएम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे लाइव हाँ किया। और स्पेशली मैं विश्वनाथ जी और साइना, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो है, क्योंकि थिएटर के बहुत कम ऐसे लोग हैं, क्योंकि लोग फिल्म से जुड़े हाँ, हुए हैं तो बहुत लोग जानते होंगे, थिएटर हमारा जो है वो बेचारा छोटा सा होता है, तो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपने मुझे लाइव लिया, तो उसके लिए मैं एक्चुअली आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो लोग जुड़े थैंक यू हैं, सो मच जो मैम, लोग आप जो हम लोगों से जुड़े हैं, साइना के थ्रू, मेरे लाइव थ्रू, जो सेशन लोग में। भी जुड़े हैं लाइव सेशन में, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं चूंकि कास्टिंग करती हूँ, मुझे पता है एक्टिंग करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि एक ऑर्गेनिक, एक ओरिजिनलिटी जिसे कहते हैं, एक स्वाभाविक तौर से जो सुंदरता होती है मुस्कुराहट में होती है। मुझे लगता है साइना, आपके अंदर वो मुस्कुराहट है, आपके अंदर ओह वो माय कमाल है। गॉड, मैं बताऊं, ये मुझे कल रात को फोन करके, अलग से मुझे फोन करके बोला इन्होंने, मैम की शाइना मैं तुम्हें ऐसे देख रही हूँ लाइव में, ऐसे देखा मैंने कल, तो अभी पूरा सामने फेस टू फेस हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी, लेकिन तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। मैं शीशे के सामने बहुत जाकर के कमाल मैं की, स्माइल करके खुद को देख रही थी। थैंक यू सो मच मैम, वाह, अच्छा लगा मुझे जान के। बहुत अच्छा लगा बट साइना बात करके, यू आर सो, बहुत आप मजा आया। बहुत प्रिटी हो, बहुत खूबसूरत हो। मैं ओह, सीरियसली बोलूं, जिस हिसाब से, मतलब एक टीवी पे देखना, एक सामने से किसी के साथ एक्सपीरियंस करना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट होता है। थैंक यू सो नहीं, मच मैम, हमसे जुड़ने के लिए लाइव में, एंड थैंक यू सो मच। थैंक हाँ, यू, तुम्हारी एनर्जी कमाल की है सायदा। एक बात मैं और जरूर ऐड करना चाहूंगी, कमाल की एनर्जी, फिर हम सब को आप जो है कभी डल नहीं पड़ने देते हो, कभी एक ऐसा मोमेंट नहीं आता है जब आप जो है थोड़ी देर के लिए भी कोई चीज ड्रैग हो। तो मुझे लगता है कि ये हमारे सुनने वालों को, हमारे दर्शक के लिए बहुत जरूरी है। तो आई रियली हेड्स ऑफ टू योर एनर्जी ऑल्सो। थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच मैम, सायना। थैंक यू सो हाँ, मच। फिर हम, अच्छा क्या? कुछ रह गया था, वो सर कुछ हाँ, कहना चाहते हैं, सर सर कुछ कुछ कहना कहना चाहते चाहते हैं, सर कुछ कहना चाहते हैं। हैं? नहीं, मुझे पता नहीं, वो बहुत ज्यादा शर्माते हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई बात आपको नहीं, थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको भी इतने सपोर्टिव थैंक यू, हस्बैंड होने चाहिए, और मैं जी सीरियसली जी, बोल रही हूँ। ओके बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बाय, ओके बाय, थैंक यू सो थैंक मच। यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, टेक केयर।